नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। बात करेंगे आज नेटरम सल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैंने कहा था जब हमने डल्का मेरा के ऊपर डिस्कस किया था वीडियो में, तो उस पर मैंने कहा था कि हम आने वाले दिनों में नेटरम सल्फ के ऊपर बात करेंगे। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी फॉर रेनी सीजन, बारिश के मौसम के लिए। आई नो कि पूरे भारतवर्ष में भी बारिश बहुत सारे जगहों पर हो रहा है, पानी का रिसाव हो रहा है, पानी भरा हुआ है। और इस मौसम में अगर आपको तरह तरह की बीमारियों से बचना है जो कि नमी वाले मौसम में बढ़ता है, कोई भी ऐसी दिक्कत हो, सर से लेकर पांव तक, अगर वेट वेदर में, नमी वाले वेदर में, बारिश के मौसम में अगर आपका प्रॉब्लम बढ़ता है, ड्राई वाले मौसम में आपको आराम मिलता था, तो उस कंडीशन में आप नेटरम सल्फ डेफिनेटली यूज करिए अलोंग विथ इंजरीज टू द हेड। सर में, ब्रेन में अगर चोट लगा है किसी भी कारणवश, आर्निका के बाद आप नेटरम सल्फ दे सकते हैं, इमरजेंसी में आपकी जान बचाएगा। क्लॉटिंग के लिए लोग लाखों खर्चा कर देते हैं, उसको सर्जरी करने के लिए ब्रेन ओपन ब्रेन सर्जरी करते हैं, खोपड़ी को तोड़ के काट के फिर उसका सर्जरी करते हैं। लेकिन नेटरम सल्फ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, नेचुरली आपका सर्जरी हो जाएगा। जो क्लॉट अंदर रह गया है उसको निकाल के फेंकेगा, उस चीज को डिसॉल्व कर देगा। तो वो चीज आप नॉर्मली इसको डेफिनेटली अपने घर में लाकर रखिए। 30, 200, 1M तीनों पोटेंसी को घर में लाकर रखिए। इमरजेंसी मेडिसिन है, एंटीसाइकोटिक जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है इसका, एक बहुत ही बेहतरीन माइजमेटिक रेमेडी है। प्रॉपर तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो कोई भी आपका क्रॉनिक डिजीज हो, अलोंग विद अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया, इस तरह के जो भी कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है, छाती से रिलेटेड हो या फिर डायरिया से रिलेटेड हो, कितने भी आपने दवा खा लिया हो, नो रेस्पॉन्स, कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अगर कोई भी दवाई, इस दवाई को डेफिनेटली आप यूज करिए, बहुत बढ़िया आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। कई सारे क्रॉनिक डिजीज में यह आपकी मदद करेगा। एक एंटीसाइकोटिक माइजमेटिक रेमेडी है जो कि बीमारी को जड़ से खत्म करता है, इसीलिए इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के रूप में यूज किया जाता है। बहुत ही डिपेक्टिंग पॉलीक्रेस्ट है, हर एक क्रॉनिक डिजीज को जड़ से खत्म करता है। जो बीमारी को क्योर करता है ना, एलोपैथिक सिस्टम में इसका कोई इलाज नहीं है। क्रॉनिक डिजीज के लिए खासकर जब आप इमरजेंसी और कुछ सर्जिकल केसेस को छोड़ के बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस को आप होम्योपैथी से ठीक कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इस्तेमाल करिए, नेटरम सल्फ के बारे में जानिए। इसके टॉप मोस्ट क्लिनिकल टिप्स के बारे में मैंने डिस्कस किया है स्लाइड्स के माध्यम से, ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। सारे पॉइंट्स में ऊपर नहीं जाऊंगा, बहुत जगह पर आपको मिलेगा। मैं टू द पॉइंट बात करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्लिनिकली ट्रायल एंड टेस्टेड वेरीफाइड है और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है उसके बारे में बात करूंगा। मैंने अंडरलाइन किया है किताब में, तो आपको उन टॉपिक पे बात करूंगा। इसका यूज हमने भरपूर किया है, जहां जहां सक्सेसफुल रेट ज्यादा है उसको मैंने अंडरलाइन किया है, उसी को भी आप देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और अभी तक आपने हमारा पीडीएफ फाइल्स, 16 कुल पीडीएफ फाइल्स हमने बना लिया है। यार क्या कर रहे हैं आप, अभी तक आपने नहीं लिया तो लीजिए, पढ़िए उनको, बहुत सारा चीज आपको जानने को मिलेगा। बहुत कुछ उसमें है, टू द पॉइंट, सिम्टम्स के हिसाब से दवा, उसमें प्रॉपर तरीके से डोज, पोटेंसी, रिपीटेशन, कितने दिनों तक लेना है, वो तमाम चीजें देखिए। आपको कोई एक्स्ट्रा इतना बड़ा बड़ा किताब नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप उसको रख के बहुत प्राइड फील कर सकते हैं, हाँ मेरे पास 100 किताब है, लेकिन आप पढ़ नहीं सकते। टू द पॉइंट हमने उसमें लिख दिया पीडीएफ फाइल में, उसका सारांश है, जो हमने क्लिनिकल ट्रायल टेस्टेड किया है, रिजल्ट आया है, उनका भी वो पॉइंट्स है, और जो वीडियोस में हमने कहा है उनका भी पॉइंट्स है। तो सब कुछ मिलाकर हमने पीडीएफ फाइल्स बनाया है, आप उसको ले सकते हैं, ज्यादा कॉस्ट नहीं है, 350 से 450 के बीच में एक एक पीडीएफ फाइल है। अगर सारा पीडीएफ फाइल आप लेंगे तो उसमें 20 to 30% भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो आज ही लीजिए, पढ़िए, व्हाट्सएप पे संपर्क करिए। पेड कंसल्टेशन के लिए भी जो हमारा चार्जेस है 350, उसके लिए भी आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा, गाइड करूंगा, रेगुलरली आपको फॉलोअप हम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। नेटरम सल्फ के ऊपर जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई है नेटरम सल्फ। और बारिश का मौसम चालू है, जैसा कि मैंने इंट्रो में कहा है, बारिश का मौसम के लिए जो टॉप मोस्ट मेडिसिन है नमी वाले मौसम के लिए, नेटरम सल्फ उनमें से एक है। और एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है जो कि बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसको कुछ पॉइंट्स जानेंगे, कुछ क्लिनिकल टिप्स अच्छी तरह से, जो कि आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, उस चीज़ को अच्छी तरह से आप जहन में रखिए और इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि आप देख सकते हैं, और टॉप मोस्ट ये इसका सॉल्ट जो है, ग्लोबल सॉल्ट दिया हुआ है। और इसके पॉइंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं, मोस्टली अंडरलाइन किया हुआ है, उन टॉप पॉइंट्स के ऊपर ही बात करूँगा, सारे चीज़ों में नहीं जाऊँगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इज़ ऑलवेज वर्स इन ह्यूमिड वेदर, यहाँ पर देखिए अंडरलाइन किया हुआ है, ऑलवेज ह्यूमिड वेदर में मतलब नमी वाले मौसम में पानी के आसपास जो लोग रहते हैं और डैम्प
मतलब नमी वाले चीज़ों में। मॉइस्ट अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड में जो लोग रहते हैं, काम करते हैं, ड्वेलिंग मतलब काम करना, ठीक है, ह्यूमिड वेदर। इम्प्रूव्ड बाय कॉन्ट्रारी कंडीशंस, उनका सारा प्रॉब्लम नमी वाले मौसम में रहना या फिर बेसमेंट में रहना, जहाँ पर भी नमी हो, जहाँ पर ही पानी का रिसाव हो, ठीक है, बारिश के मौसम में उनका प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और इम्प्रूव्ड कैसे होता है? कॉन्ट्ररी कंडीशन, मतलब उसके ऑपोजिट कंडीशन में, सूखे वाले मौसम में, सूखे वाली जगहों पर उनका कंडीशन अच्छा, आराम मिलना। तो इस तरह से अगर किसी को आपको देखें, वो पेशेंट बोले कि मेरा नमी वाले बारिश वाले मौसम में प्रॉब्लम बढ़ता है और ड्राई सिचुएशन में और ड्राई कंडीशन में मेरा प्रॉब्लम ठीक रहता है, तो वहाँ पर नेट्रम सल्फ आप बिल्कुल दीजिए, रेस्पॉन्ड बढ़िया करेगा। एक एंटीसाइकोटिक माइजमेटिक रेमेडी है, ठीक है। नेट्रम सल्फ में मार्क पीरियोडिसिटी रहता है, मतलब रेगुलर पीरियड में कोई भी प्रॉब्लम अगर स्टार्ट होता है तो उसका बहुत सारा दवा है, लेकिन उनमें से नेट्रम सल्फ स्पेसिफिक है और क्रॉनिक रूप में काम करता है, ठीक है। निमोनिया, अस्थमा, जितने भी तरह का चेस्ट ट्रबल्स है, निमोनिया, अस्थमा, थाइसिस में जो कि ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, ये सारे प्रॉब्लम अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के बीच एग्रावेशन करता है। स्पेसिफिक टाइम है, इसको नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग के समय एग्रावेशन होना, ये चेस्ट ट्रबल्स, जितने भी फेफड़ों से रिलेटेड, जो छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो बढ़ता है सुबह के वक्त 4 से 5 बजे, 6 बजे के आसपास, ठीक है। और नेट्रम सल्फ हैज़ ए कॉलिक 2 AM और 2 to 3 AM। सुबह का वक्त नेट्रम सल्फ का पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और अचानक से वो डायरिया के रूप में बाहर आने लगता है, ठीक है। सुबह के वक्त, आफ्टर राइजिंग, सुबह बिस्तर से उठने के बाद उनका वो, देखिए यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप देख सकते हैं कि पेट में मरोड़ होना स्टार्ट होता है 2 से 3 बजे के आसपास, ये देखिए। फिर उसके बाद जब वो उठता है आफ्टर राइजिंग, डायरिया तुरंत उसको लगने लगता है, ठीक है। हर एक रोज वैसे ही होता है। सल्फर हरीस द पेशेंट आउट ऑफ बेड, सल्फर का डायरिया भी उसी कैटेगरी का होता है नेट्रम सल्फ की तरह, लेकिन डिफरेंस ये है कि उसको बेड में ही वो हाजत आने लगता है और उसको कंपेल टू राइज, मतलब उसको तुरंत बिस्तर छोड़ के भागना पड़ता है सल्फर को। लेकिन नेट्रम सल्फ का वो नहीं, नेट्रम सल्फ का जब तक वो बिस्तर पे पड़ा हुआ है ठीक है, उसको नहीं लगेगा। जैसे ही वो बिस्तर से उठ के इधर उधर भागेगा, वो उसका डायरिया चालू हो जाएगा तुरंत। तो ये दोनों में डिफरेंस है, आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कंपेरेटिव स्टडी। अगेन पीरियडिसिटी, वॉर्स एवरी स्प्रिंग वाले जो सीजन में वो उसका प्रॉब्लम बढ़ता है, लैकेसिस रस्टॉक्स की तरह, ठीक है, ये चीज़। वॉर्स वार्म वेट वेदर, गर्मी के नमी वाले मौसम में, बारिश वाले मौसम में बढ़ना सारा प्रॉब्लम, ठीक है। लैकेसिस कार्बोवेज और कुछ थोड़ा थोड़ा है, सालिशिया भी उसके लिए दिया जाता है। चिल्ली रेमेडी, चिल्ली पेशेंट, एक तरह से चिल्ली पेशेंट है नेट्रम सल्फ, वेट वेदर में सारा प्रॉब्लम बढ़ना, ठीक है। बेस ऑफ द लंग, जो आपके फेफड़ों में बहुत ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है ये जो नमी वाले मौसम में। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे उसका टॉप मोस्ट पॉइंट में आता है, अंडरलाइन जो किया हुआ है देखेंगे। ग्रेट डिस्निया विद डिजायर टू टेक लॉन्ग ब्रेथ ड्यूरिंग डैम्प क्लाउडी वेदर, नमी वाले मौसम में, जो बहुत ज़्यादा बादल वाले मौसम में डीप सांस लेने को इसको होती है, मतलब सांस प्रॉपर तरीके से नहीं आता, और आप किसी भी तरह के रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, उसमें आप दे सकते हैं, ठीक है। इज वन ऑफ द रेमेडीज फॉर वायलेंट अटैक्स ऑफ अस्थमा, द स्पुटम इज एप्ट टू ग्रीनिश एंड कोपियस, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा रहता है अस्थमा में, ग्रीनिश हो सकता है, और नमी वाले बारिश वाले मौसम में प्रॉब्लम बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इम्पल्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन, हेटेड टू रिवेंज, ये बहुत ही क्रिटिकल किस्म का, तो मेंटली अगर हम देखें माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहता है, और सेल्फ डिस्ट्रक्शन एक तरह से सुइसाइडल टेंडेंसी भी आप बोल सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रहता है ये चीज़। किसी से रिवेंज या फिर किसी से कुछ ऐसा गुस्सा हुआ तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मतलब जो अरम मेटालिकम की तरह सुइसाइडल टेंडेंसी भी नेट्रम सल्फ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सारा उसका एक्सप्लेन किया हुआ, हर चीज़ में नहीं जाऊंगा। कमिट सुइसाइड यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, अरोमेटालिकम यहाँ पर भी दिया हुआ है, वो चीज़ में डिटेल में नहीं जाऊंगा, बेसिक चीज़ आप जान लीजिए।
मेंटली जब हम देखें तो उसमें सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट अगर टॉप मोस्ट पॉइंट में हम जाएंगे, इट इज़ ए ग्रेट गोनोरियल रेमेडी विथ थुजा, थुजा के जैसा गोनोरिया, क्योंकि मैंने कहा कि आप ये एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है थुजा की तरह, थुजा, नेट्रमसल्फ, मेडोराइनम, ये सब एंटीसाइकोटिक माइजमेटिक रेमेडी है। डीप एक्टिंग पॉलीक्रेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल दवाएं हैं। बार्बर सीच में काम करता है, जैसे कि सेव करने के बाद आपके गाल में सब खरोंचे दाल दाल दाने हो जाते हैं, इचिंग होने लगती है, दैट इज कॉल्ड बार्बर इच। ठीक है। सल्फर के अलावा आपको नेट्रमसल्फ भी बहुत बढ़िया काम करता है, थुजा भी आप दे सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे गोनोरियल रेमेडी, मतलब एक तरह का सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बाद जो जो दिक्कत होता है वो एंटीसाइकोटिक मेडिसिन आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है। आफ्टर इंजरीज टू हेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब सर में चोट लगा हो बहुत तेजी से, अंदरूनी चोट, और उसके बाद जो जो डिफेक्ट हो, आर्निका के बाद आप नेट्रमसल्फ दे सकते हैं। आर्निका एक एक्यूट रेमेडी है, 1 ml का 2 या 3 डोज आप दीजिए, फिर उसके 2-3 दिन बाद नेट्रमसल्फ का 1 ml का 2 डोज दीजिए, सिंगल डोज या 2 डोज। जिससे क्या होगा कि दिमाग में अंदरूनी तौर से ब्रेन में चोट लगने के कारण जो जो दिक्कत होता है वो नहीं होगा। ठीक है। क्लॉट जमना, फिर भूलने की चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें होती है जब अंदरूनी बहुत ज़ोरों से अगर सर में चोट लगता है। तो सर में अगर किसी भी तरह से आप किसी भी ऊपर छत से ऊपर गिर गया, कोई पेड़ से कोई गिर गया है, ऐसे जो ऊपरी जगह से जहाँ पर भी आपके सर में चोट लगे, आर्निका देने के बाद फिर उसके बाद आप नेट्रमसल्फ दीजिए, वो प्रॉब्लम कभी नहीं होगा, वो चीज़ें अंदरूनी तौर से सेफ रहेगा, रिकवर जल्दी हो पाएगा। ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है अंडरलाइन नहीं दिया हुआ, आप देख लीजिए। नेट्रमसल्फ पेन्स आर वर्स क्वाइट लाइक रस्टॉक्स बट वर्स फ्रॉम मोशन। ठीक है। लाइक ब्रायोनिया, रेस्टलेसनेस। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, रस्टॉक्स की तरह। पेन्स आर वर्स व्हेन क्वाइट लाइक रस। ठीक, अगर वो धीरे से पूरा एकदम धीरे बैठा हुआ है, उसका प्रॉब्लम, उसका दर्द बढ़ जाता है रस्टॉक्स की तरह। ठीक है। ब्रायोनिया की तरह वर्स फ्रॉम मोशन लाइक ब्रायोनिया, तो दोनों का लक्षण नेट्रमसल्फ में आपको मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लें, ये पर्टिकुलर। कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि रस्टॉक्स का भी लक्षण हो, ब्रायोनिया का भी लक्षण हो, दोनों आपस में उल्टे हैं, ऑपोजिट है। अगर लेकिन किसी इंसान में अगर दोनों के लक्षण पाए जाएं तो क्या करें? नेट्रमसल्फ इज द रेमेडी। इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। ठीक है। नेट्रमसल्फ का क्या लक्षण है कि जब वो मूवमेंट एक जगह पर शांत बैठा है तो उसका प्रॉब्लम, उसका दर्द बढ़ेगा। लेकिन ब्रायोनिया का लक्षण क्या है? मूवमेंट करने के बाद उसका प्रॉब्लम बढ़ता है। ठीक है। ये चीज़ दोनों कंडीशन में वर्स है, दोनों का आप लक्षण एक साथ मान सकते हैं। आस्थमेटिक कंडीशन में चिल्ड्रन ऑन इन साइकोटिक पेरेंट्स, साइकोटिक मैंने कहा है। ठीक है। साइकोटिक डिजीज़ है आस्थमा, और केस को क्योर कर सकता है। साइकोटिक रेमेडी देने पर ही वो क्योर होगा। नेट्रमसल्फ हैज़ बीन आल्सो थुजा वार्ड्स नर्स एंड जेनिटल में थुजा। अगर किसी को ये साइकोटिक जो है वार्ड्स होना और कहीं भी शरीर में, उसके साथ अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम पाता तो आप उसको थुजा दे सकते हैं, वरना नेट्रमसल्फ दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेट्रमसल्फ कैनॉट डाइजेस्ट स्टार्ची फूड एंड मिल्क एंड पोटैटोस। ये चीज़ें स्टार्च फूड जैसे कि राइस वगैरह, मिल्क, पोटैटो, आलू, ये सब डाइजेस्ट नहीं कर पाता, उसको गैस होने लगता है आलूमिना की तरह। ठीक है। सालाइवेशन विथ हेडेक, बहुत ज़्यादा सालाइवा क्रिएट होता है, हाइपर विथ हेडेक, नेट्रमसल्फ में है, स्पेसिफिक लक्षण है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें इंपॉर्टेंट, वो है आल्सो रेमेडी फॉर क्रॉनिक रिमाटॉइड आर्थराइटिस। नेट्रमसल्फ इज ए रेमेडी फॉर क्रॉनिक रिमाटॉइड आर्थराइटिस। जैसे मैंने ब्रायोनिया रस्टॉक्स की बात कही, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब वो प्रॉब्लम नमी वाले घर में, नमी वाले मौसम में बढ़ता है तो सोने पे सुहागा बहुत बढ़िया रिस्पॉन्ड करेगा, उस बीमारी को जड़ से ख़त्म करेगा। ठीक है। वॉर्स फ्रॉम डैम्प कोल्ड वेदर, देखिए याद दिया हुआ है, इस मोडालिटी को हमेशा याद रखना। नेट्रमसल्फ में कोई भी प्रॉब्लम अगर ये बढ़ता है नमी वाले मौसम में, आप बिल्कुल इसका अप्लाई करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। नेट्रमसल्फ में मलेरिया के भी सिम्टम होते हैं। ठीक है। मलेरिया में बहुत सारा इसका सिम्टम पाया जाता है, आप अच्छी तरह से इसको नोट कर लें। और फीवर रहता है, उसके साथ साथ डैम्पनेस, डैम्प वेदर में, बारिश के मौसम में बढ़ना। नेट्रमसल्फ का और एक लक्षण है जो कि इविनास ने कहा है कि डायरिया, एक्यूट और क्रोनिक दोनों में काम करता है। सुबह का वक्त बढ़ जाना,
थोड़ा सा भी मूवमेंट करने पर बढ़ जाता है। जैसे कि मैंने कहा सल्फर नेट्रम सल्फर का डिफरेंस बताया है वीडियो को स्टार्टिंग में। सल्फर का बेड से उतरने के पहले ही उसका चालू हो जाता है, लेकिन नट्रम सल्फर का बेड बिस्तर से उठकर थोड़ा मूवमेंट करने से उसका डायरिया स्टार्ट होगा। गैस भी बहुत ज़्यादा होता है, गैस के लिए तो बेहतरीन दवा है एलोस एंड कैल्किराफॉस के जैसा। पेट में रम्बलिंग होता है गैस ज़्यादा होने पर, एलोस की तरह, ठीक है। और बहुत मात्रा में डायरिया होता है। लूज कफ भी है, वॉर्स इन कोल्ड वेट वेदर, ये पॉइंट्स याद रख लीजिए। मेंटल इफेक्ट्स फ्रॉम इंजरीज टू हेड, क्रॉनिक इफेक्ट्स ऑफ ब्लोज एंड फॉल्स। तो पहले हमने जो बात की है उसको जीस्ट में यहाँ पर सब दे दिया है इतना सारा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, लूज कफ विथ सोरनेस एंड पेन थ्रू द लेफ्ट चेस्ट इज वेरी कैरेक्टरिस्टिक। लूज कफ भी होता है अंटिमटाट की तरह, डल्कामेरा की तरह, और लेफ्ट बाईं तरफ चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये चीज़ें वन ऑफ द चीफ डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोनिया एंड नेट्रम सल्फ, ठीक है। दैट while with both they are great soreness with cough, with bryonia the cough is dry while natrum sulf is loose, ठीक है। दोनों में खांसने पर छाती में दर्द होता है, इसका ये मतलब है। खांसी में जब कोई पेशेंट बोले कि खांसते वक्त छाती में दर्द होता है, तो ये दोनों दवाई सजेस्ट होती है। एक है आपका ब्रायोनिया, दूसरा है नेट्रम सल्फ। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि ब्रायोनिया का ड्राई कफ होता है, नेट्रम सल्फ का लूज कफ होता है एंटिमटाट की तरह, ठीक है। ये चीज़ आप अच्छी तरह से नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बोथ स्प्रिंग्स अप इन द बेड फ्रॉम कफ एंड होल्ड पेनफुल साइड, यही वही चीज़ है। खांसने पर छाती में दर्द होना, ये चीज़ उसको दर्शाता है, ठीक है। पेन रनिंग थ्रू लेफ्ट लोअर चेस्ट एज कैरेक्टरिस्टिक नेशनल, बट एज दैट द पेन रनिंग थ्रू राइट लोअर चेस्ट फॉर काली कार्ब। जब नीचे की तरफ चेस्ट में वो मूवमेंट करता है तो काली कार्ब भी आप उसको दे सकते हैं, वहाँ पर ये दिया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। बहुत सारे हमारे पायनियर्स ने कहा है कि डायरिया में नेट्रम सल्फ, और आप इसको डेफिनेटली अप्लाई करिए। स्टूल बहुत ही पतला होता है एलोस की तरह। यहाँ पर दिया हुआ है नेट्रम सल्फ इज कॉम्प्लीमेंट्री टू आर्सेनिक एंड थूजा, ठीक है। नेट्रम सल्फ इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री आप दे सकते हैं डायरिया और दूसरे प्रॉब्लम में भी, ठीक है। समटाइम विजिंग रहता है, छाती में अगर कोई दिक्कत है, चेस्ट प्रॉब्लम है, ठीक है, वहाँ पर विजिंग रहता है। फ्रीक्वेंसी अटैक ऑफ एंड प्रोस्ट्रेशन लीड टू बहुत ज़्यादा फटिगनेस, वीकनेस रहना, तो आर्सेनिक आप इसके साथ भी दे सकते हैं। विल ओनली पालिएट, लेकिन नेट्रम सल्फ उसको क्योर करेगा, ठीक है, इस तरह के जब कंडीशंस होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज हम डिस्कस किया है नेट्रम सल्फ का, और आई होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नोट करके रखें, प्रैक्टिस में डेफिनेटली आपको मदद करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।